एक खातून आती हैं, तशद्दुद करती है, मारपीट करती है दुकान पर काम करने वाले लड़के मोहम्मद अजीम को। वो बच्चा जब बाहर निकलने लगा ना तो उसने 3-4 गालियाँ निकाली इसको। मैंने उन्हें बताया कि मेरा कसूर नहीं है, मैंने सिर्फ आपके बच्चे को पकड़ के बाहर निकाला है दुकान में से। उन्होंने मुझे कहा था कि ये अभी तो तुम्हें इससे छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें मार के जाऊंगी मैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, ये वो दुकान है जिसकी फुटेज आपने देखी, बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक खातून आती हैं ई चलान अपना जमा करवाने के लिए। ई चलान जमा हो जाता है, मैसेज दिखा दिया जाता है और फिर जब वो वार्डन के पास पहुंचती है तो वार्डन कहता है कि आपका ई चलान जमा नहीं हुआ और वो खातून वापस इस दुकान पर आती है, तशद्दुद करती है, मारपीट करती है दुकान पर काम करने वाले लड़के मोहम्मद अजीम को। अजीम इस टाइम सीरियस कंडीशन में है, चोट बहुत लगी है, तबीयत ख़राब है। दुकान के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या माजरा था। नाज़रीन, मुदस्सिर हसन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि इस शॉप के ऑनर हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी कहानी हम जानते हैं मुदस्सिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुदस्सिर साहब, क्या हुआ था? हुआ ये था कि एक बच्चा था 13-14 साल का, वो शॉप पे आया है तो मेरा मुलाजिम यहाँ पे था, तो उसके पास उसने कहा कि मैंने ये मेरा चलान हुआ है, ई चलान, तो इसका जैज़ कैश से पेमेंट करनी है मैंने। उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी मैं आपका पेमेंट करता हूँ। 500 उसका चलान था, वो उसने पे कर दिया। पे करने के बाद वो मैसेज जो आता है जैज़ कैश से, वो उसने उसको दे दिया। मैसेज दे दिया, पे हो गया चलान। अपना वार्डन के पास जाए, जाके उससे आप इसको चलान को कैश उसको अपना चलान वापस ले लें। वो वार्डन के पास गया, जाके वार्डन को उसने ये मैसेज दिखाया कि ये मैसेज आ गया, ठीक है, और हमारा जो ये चलान हमारा पे हो गया, तो अब लिहाजा आप हमारी जो बुक है वो वापस दे दें। वार्डन ने कहा कि अभी तक ये मेरे पास नहीं आया, आप दोबारा उस शॉप पे वापस जाएं और जाकर उसको चेक करवाएं क्योंकि अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचा। वो उन्होंने वापस आए, वापस आके उस बच्चे ने कहा कि जी विद साथ उसके ड्राइवर था, उसने कहा कि जी ये जो चलान है ये अभी तक पे नहीं हुआ। उसने कहा जी मेरे पास मैसेज तो आ गया, लेकिन मैं जैज़ कैश पे कॉल करता हूँ। उसने हेल्पलाइन पे कॉल की, उसने कहा जी 15 से 20 मिनट लगेंगे, वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आ जाएगा पुलिस वालों के। इतनी बात के दौरान ना उसने कहा नहीं जी हमें ये अभी चाहिए। इस दौरान उसकी कोई बहस मुबासा हुई है बच्चे ने कोई बदतमीजी की, फिर उसने गाली निकाली। तो उसने कहा यार आप बदतमीजी ना करें, शॉप वाला था, इसने क्या किया, उसने उसको 500 वापस दिया। उसने कहा जी आप कहीं और से करवा लें। मोहम्मद अजीम ने 500 वापस दिया है। ओके, जिसको मारपीट के गई हैं, जिसको मारपीट की गई। ओके, फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बच्चा जब बाहर निकलने लगा ना तो उसने 3-4 गालियाँ निकाली इसको। इतनी देर में वो चला गया, फिर अजीम उसके पीछे गया। अजीम ने सिर्फ उसका जस्ट बाजू पकड़ के उसे कहा बेटा गाली क्यों निकाल रहे हो, मैंने तो तुम्हें पैसे वापस कर दिए, इसमें गाली निकालने वाली कौन सी बात है, थोड़ा तमीज़ से बात किया करो। इतनी बात पे उसने रोना शुरू कर दिया लड़के ने। वो ड्राइवर और वो बच्चा चले गए। ठीक 10 मिनट बाद एक खातून आती हैं, साथ उनके एक और लड़की होती है जिसने मोबाइल की कैमरा उसने ऑन किया होता है। अंदर आके वो अजीम से पूछती हैं जी हाँ जी क्या हुआ है। अजीम ने कहा जी इस तरह वो चलान के लिए आए थे, चलान सिस्टम एरर की वजह से लेट हो गया, तो इसमें हमारा फॉल्ट तो नहीं है, हमारे एंड पे मैसेज आ गया था, तो ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। इतनी बात अभी चल रही थी। उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, तो लगाया क्यों? उसने कहा जी मैंने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ मैंने उसका बाजू पकड़ के उसको समझाया था कि बदतमीजी ना करो, गालियाँ ना निकालो। इस बात के ऊपर उसने क्या किया कि वो स्टिक उसने जो अपने बाजू में छुपाई हुई थी, जो कि वीडियो में आप देख सकती हैं, उसे एकदम उसके मुंह पे मारी। मारने के बाद उसके दोबारा मारने की कोशिश की, वो फिर पीछे हट गया। फिर उसने गालियाँ गुलियाँ निकाली औरत ने, ठीक ठाक उसको कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। वो बेचारा घबरा के उसने 15 पे कॉल जब करने लगा, तो उस दौरान जब बीबी को पता चला कि ये 15 पे कॉल कर रहा है, उसने फौरी जनाब क्या किया कि पहले लैपटॉप तोड़ा हमारा, उसके बाद फिर हमारे 3-4 मोबाइल वहाँ पे लगे हुए थे चार्जिंग पे, वो तोड़े और गूल गबाड़ा करती हुई वो गाड़ी में बैठ के चली। 3 से 3.5 लाख का मालिक का हमारा नुकसान जो उसने किया यहाँ पे। उसके बाद फिर वो धमकी भी लगा के गई कि आइंदा अगर आपने ये हरकत की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उसके दौरान फिर हमने 15 पे खैर पुलिस आई, पुलिस ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें शाम को बुलाया, फिर हमने एप्लीकेशन दी वहाँ पे। दैन फिर हमारा टाइम सेटल, पहले तो वो ट्रेस आउट नहीं हो रही थी कि वो है कौन। इसमें फिर पुलिस ने जो SHO इमरान साहब हैं उन्होंने पूरा उसको सर्च किया, करने के बाद उन्होंने वो उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद फिर हमें शाम को बताया कि आप 7 बजे आ जाए। वो खातून हमने ट्रेस कर ली है, आके उससे हम फिर बात करते हैं। हम 7 बजे थाने चले गए। जब थाने हम पहुँचे हैं तो 7 के बजाय फिर वो 7:30 से 8 बजे से मेरे पास 15 मिनट में आ रही हूँ, मैं 20 मिनट में आ रही हूँ। वो डिफरेंट वे से कॉल्स वगैरह करवाती रही। फाइनली फिर वहाँ पे ASI यासीन साहब थे, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की हमारी। उन्होंने फिर उसको ठीक ठाक वार्न किया कि अगर आप नहीं आती तो फिर हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फाइनली फिर उसने 10 बजे फिर वो हमारे पास 2 उनके कोई नेबर्स थे, उनके साथ वो अकेली आई हैं। आके उसने अपना हमने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है।
आपके बच्चे के साथ क्या ज्यादती हुई है? उसने कहा आपने मेरे बच्चे का एक तो बाजू पकड़ा और रुलाया। मैं कहा इतनी सी बात पे आपने उस बंदे को सर पे स्ट्रिक मारी है, इतना हमारा नुकसान कर दिया है, ये कोई मसला था? कहती नहीं मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरी गलती है, मैं गुस्से में आ गई थी, वो मेरा बच्चा था। मैं कहा जिसको आपने मारा है वो भी किसी का बच्चा था, उसके साथ भी ज्यादती हुई है, उसकी माँ भी बेचारी घर में परेशान बैठी हुई है और वो आपसे मिलना चाह रही है, उसकी बीवी भी मिलना चाह रही है आपसे। वो कहती है कि हम देखते हैं कि जिसने हमारे बच्चे को मारा हम उसको भी हमसे मिलेंगे खुद जाके। हमने उनको रोका कि नहीं आप ना जाएं, हम जाके जब थाने में कानून में बात आ गई है तो फिर कानून इसके इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो उसमें फिर जो यासीन साहब थे उन्होंने उसको ठीक ठाक खींचा उसको, तो फाइनली फिर उसने एक्सक्यूज़ किया, माफ़ी मांगी है, ठीक है। उसने अब हमसे कहा जी कि आप अपना बता दें कितना नुकसान हुआ और मैं आपको रिटर्न माफ़ीनामा भी देती हूँ मैं। उसमें फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम आपको कल बताएंगे। तो वो आज रात यानी कि 9 तारीख को हमारा 8:30 बजे का टाइम डिसाइड हुआ है थाना ए के अंदर। अच्छा ये बताइए कि अजीम जब यकीनन यहाँ पे मार धाड़ हुई, बहुत से लोग थे, सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई, तो अजीम की हालत कैसी है? वो इतना डिप्रेशन में चला गया है, आप सोच सकती हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अजीम इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अजीम। वालेकुम सलाम। अजीम, आप कब से उस दुकान पर काम करते हो? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं उधर काम करते हुए। 5-6 साल काम हो गए काम करते हुए। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का रेस्ट बोला है और इसके अलावा बताया कि टिश्यूज़ वगैरह इंजर्ड हुए हैं, बोन वगैरह बच गई है फ़िलहाल। डंडे वगैरह मारती रही हैं वो आपको? उन्होंने पहले तो इधर मेरे चेहरे पर मारा है, जहाँ पर आइज़ के बिल्कुल पास, आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि आइज़ भी इसमें डैमेज हो सकती थी, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि हेड इंजरी कितनी ख़तरनाक होती है। तो फिर उन्होंने तोड़ फोड़ की है दुकान पे भी हमारी। वहाँ पर कोई 3-3.5 लाख का मोबाइल लगे हुए थे, आईपैड कस्टमर के ना रिपेयर करके वहाँ पर हम रखते हैं, तो वो उन्होंने तोड़ दी है। इसके अलावा मेरा मोबाइल तोड़ दिया, 2-3 मोबाइल और उधर कस्टमर्स के पड़े हुए थे वो तोड़ दिए, एक लैपटॉप पड़ा हुआ था वो तोड़ दिया। उसके सारे सबूत एज इन वीडियो हमारे पास सेव्ड हैं। अब आपका क्या मुतालिबा है? मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। अच्छा ये बताएं कि जब मारपीट हुई है या डंडे वगैरह जब मार रही थी तो आप मना करते रहे हो? बिल्कुल मैं मना करता रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरा कसूर नहीं है, मैंने सिर्फ आपके बच्चे को पकड़ के बाहर निकाला है दुकान में से, जिसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। ये बाज नहीं आई? वो बाज नहीं आई उन्होंने मुझे कहा बार बार कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरे बच्चे को रुलाया, आपने मेरे बच्चे को बाहर पकड़ के निकाला, तो निकाला कैसे? अच्छा, आपको किसी किस्म की कोई थ्रेट कॉल्स तो नहीं आ रही? मुझे थ्रेट कॉल नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि ये अभी तो तुम्हें इससे छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें गोली मार के जाऊँगी मैं। अच्छा, ये भी कहा है आपको? ये भी कहा है, थ्रेट करके गई हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से आपको क्या डिमांड करनी है? अभी तो शाम को जाना है, वो SHO साहब ने बुलाया और इसके अलावा यासीन साहब है ASI, उनके साथ वो करके उनसे ना डील कर रहे हैं कि शायद वो हमारे डैमेजेस वगैरह जो हुए हैं वो कह रहे हैं जी कि हम उनका ना आपको सेटलमेंट कर देते हैं, तो आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो अब देखते हैं रात को क्या होता है। 8:30 बजे का टाइम है, अगर ना हुआ तो इसके बाद फिर हम वज़ीर आला पंजाब के पास जाएंगे इंसाफ लेने। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अजीम का मौक़िफ़ आपके सामने है कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा है, इसके टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं, इसकी जो हड्डी है चूँकि मुंह पर डंडा मारा गया है वो बीच में हड्डी जो है उस पर भी चोट आई है, फ्रैक्चर हुई है। इसका ये मुतालिबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।